त्रिकोणमिति के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर फर्स्ट का ही प्रॉब्लम लेकर के आए हैं। उसको हम कितने सरल ढंग से हल कर सकते हैं मुझे करना। पिछले क्लास में आप पढ़े समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसका होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर हम AB को निकालना चाहते हैं, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इस पर आधारित सारे क्वेश्चन हल होंगे। चूंकि आपको दो, मान लीजिए हम एक उदाहरण लें, एक कोण थीटा है और एक कोण, इसकी दूरी 13 है और इसकी दूरी 12 है। अब आपको निकालने के लिए कह रहा है साइन थीटा टैन थीटा, साइन थीटा टैन थीटा बराबर 8। क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि BC बराबर 8, BC की लंबाई, ये दूरी आपको नहीं दिया है, इसको पता लगाना है। ये कैसे पता लगाएंगे? तो BC स्क्वायर बराबर, अभी आप देखें, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, इसलिए BC बराबर अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 114 बराबर 25, 5, 6 बराबर 5, यानी BC इसकी लंबाई 5। अब आपका तीनों भुजा प्राप्त हो चुका है, ज्ञात हो चुका है। अब जिसका मान भी चाहे आप मजे में निकालिए, बिना डर और भय का। साइन थीटा पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर लंब घटाकर, लंब आपका थीटा यहां पर है, ध्यान रखिएगा, थीटा शीर्ष पर बैठा हुआ है, इसलिए लंब आपका 5/13 होगा। उसी प्रकार टैन थीटा 5/12। उत्तर बन गए। इतना सरल, कोई हिसाब में नंबर लेने में नहीं है। आप आगे और चल करके देख सकते हैं, मजे में देख सकते हैं। मान लीजिए अगर क्या है, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 3/4 साइन थीटा बराबर 4/5, ये दिया हुआ। आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहला काम होगा मेरा, साइन थीटा बराबर आप लिख दीजिए यहां पर लंब और यहां पर ये कर्व, शुरुआती तौर में सीखने के लिए। यहां आप नाम दे दीजिए, ये 5 है, कोण आप थीटा यहां मान लें, हम यहां मान रहे हैं C को, C का मान थीटा है, कोण C बराबर थीटा डिग्री। अब आप लंब यहां पर ये 4 हो गया और कर्व 5, यानी BC गायब है, BC बराबर 8, BC को निकालना है। तो आप जो पढ़ चुके हैं, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 16 बराबर √9 बराबर 3, 3, 4, 5। अब किसका भी मान आपको कहता है, जिसका भी कहता है उसका मजे में आप निकाल सकते थे। यहाँ पूछ रहा था cos थीटा
और tan थीटा बराबर cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ल। आधार आपका है 3, अभी निकाला इस टोन के लिए 3/5 tan थीटा 4/3, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। आप शुरुआती दौर में लंब आधार निश्चित तौर पर लिखेंगे जिससे कि गलती नहीं हो, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो मजे में इसका हल करेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ चला गया। मान लीजिए अब इस तरह के क्वेश्चन आते हो, tan थीटा बराबर 0.75, तब sin थीटा बराबर भाग। बड़ा अजीब क्वेश्चन है, ये दशमलव का है। सबसे पहले चोर ये दशमलव है, जैसे ही दशमलव को तोड़ेंगे आपको लंब और आधार ज्ञात करना है। लंब और आधार इसमें छिपा हुआ है, यानी tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, इसको अगर तोड़ते हैं तो 5.1 देता है 100, 25 या 75, 25 चौका 100, यानी tan थीटा बराबर 3/4। यानी यहां आपको मिल गया लंब और आधार। देखने में गायब था, सिर्फ घुमा दिया गया था प्रश्न को, और ये फिर आ गया। जब लंब और आधार 3 और 4 हो तो अभी आप पढ़े हैं लंब है 3, ये 4, तो ये 5, अभी पढ़ चुके हैं। फिर आपका बहुत वही प्रश्न, यानी मान किसका निकालना है, sin थीटा। तो sin थीटा बराबर आप जान चुके हैं लंब बटा कर्ल, यानी 3/5। आपके उत्तर बन गए। थोड़ा सा tan b बराबर √3, तब sin b और cos b बराबर भाग। आप यहाँ यही चोर है, इसको अगर आप हल करना सीखे तो ये हल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं tan b बराबर √3 बराबर 1। 1 से भागा देने पर इसके मूल प्रश्न में कोई अंतर नहीं होगा, यानी अब ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। यहां पर नाम है b, यानी ABC यहां है। ये आपका कर्ल हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आधार। तो लंब आपका √3 है, आधार आपका 1 है, तो कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। ये हो गया √3 गुना √3 जोड़ 1 गुना 1, 3 जोड़ 1 बराबर 4, इसलिए कर्ल बराबर √4 बराबर 2। अब जिसका भी मान कहता है आप मजे में निकालिए, कोई हिचक मत कीजिए। sin b लंब बटा कर्ल, लंब आपका √3 है और कर्ल आपका 2 है, उत्तर बन गए। उसी तरह cos b आप अपने खुद से निकालें। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। अगर sin
थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब sin थीटा और cos थीटा बराबर 8। यहां पर जैसे ही बराबर का है आपका, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जिसको बीजगणित आएगा वही प्रश्नों का हल करेगा। यानी यहां समीकरण है, यानी आपका समीकरण का ज्ञान होना जरूरी है। बीजगणित के बिना एक पल आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी यहां हल करना होगा आपको। आप जानते हैं ये बटा में आ जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर √3। हम आपको भी नहीं पढ़ाए थे ऐसा, ये चूंकि हम आगे बताना चाह रहे थे। tan थीटा बराबर होता है sin और cos के टर्म में sin थीटा बटा cos थीटा। tan cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा cos थीटा बटा sin थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा और cosec थीटा बराबर होता है 1 बटा sin थीटा। आगे आपको और भी इसके डिटेल से अगले क्लास में बताएंगे। फिलहाल चूंकि हम यहाँ आगे प्रश्न आ गए हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी समझे कि ये sin थीटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर √3। अभी आप इसके पीछे में हमने ये हिसाब को हल किया है। tan थीटा बराबर √3, यानी tan थीटा बराबर √3 बराबर 1, जिसका मान यहाँ 2 निकला था। आप इसको देख लेंगे, ये प्रश्न हल हो गए। आइए हम अब थोड़ा सा बीजगणित में, चूंकि प्रयोग हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि कैसे प्रयोग होता है। tan थीटा बराबर √3 m² माइनस n² बटा n, तब sin थीटा और cos थीटा बराबर 8। आ गया ना बीजगणित? कहां पढ़ेंगे आप आगे इसके बिना? चलिए, बहुत हल्का है। हम थीटा सी को रख रहे हैं, कोण सी बराबर थीटा डिग्री। इसलिए लंब मेरा ये है, आधार मेरा ये है, कर्ण मेरा ये है। कर्ण लंब बटा आधार, लंब यहाँ तो आपका मेरा √m² माइनस n² है, आधार n है, यानी कर्ण को निकालना है। कर्ण बराबर वाट। ये भुजा बिना कोई भी, चूंकि साइन में भी कर्ण है, कॉस में भी कर्ण है, अगर ये भुजा ज्ञात नहीं होगा, दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा को ज्ञात करना। अब मजे में कोई परेशानी मत कीजिए, आप लिखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर, लंब आपका क्या है? √m² माइनस n² का √ प्लस n का स्क्वायर। आप स्क्वायर है यहाँ, कल ही पढ़ा थे, a² बराबर a गुणा a, यानी हम इसको लिख सकते हैं √m² माइनस n² गुना m² माइनस n² प्लस n²। अगर दो रूट है, √a गुना √a बराबर a, यानी √a² बराबर a, यानी ये रूट हटेगा, तब हो जाएगा m² माइनस n² प्लस n²। ये कट जाएगा m²। किसके लिए? कर्ण स्क्वायर बराबर m², इसलिए कर्ण बराबर m, √m²। अब आपका आ चुका है यहां पर m, जिसका मान पूछ रहा है, मजे में आप निकालिए, कोई प्रश्न कभी घबराहट नहीं। sin थीटा लंब बटा कर्ण, लंब आपका m² माइनस n², कर्ण आपका m। यानी आपने देखा
कि त्रिकोणमिति को चलाने के लिए, इसके हल करने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बीज गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक है बच्चे। इसलिए बीज गणित को मजबूत कीजिए, साथ में त्रिकोणमिति अपने आप मजबूत हो जाएगा और बहुत हल्का, चूंकि गणित पढ़ने से ध्यान केंद्रित होते हैं। ज्ञान गणित बढ़ाता है। ज्ञान में अभिरुचि होने से पहले सबसे पहला कभी भी कठिन प्रश्नों का हल करना मत शुरू कीजिए, सरल से कठिन की ओर जाइए। जितना सरल से सरल हिसाब आपसे बनते हैं इस छुट्टी में, आप सरल से प्रयोग कीजिए और कठिन में चले जाइए। आपको गणित बहुत ही हल्का लगेगा, लगेगा ही नहीं कि हम गणित की क्लास में बैठे हैं, गणित पढ़ रहे हैं। और जब एक बार इसमें मन का रुचि हो जाएगा फिर इसे आप नहीं छोड़ेंगे। चलिए हम आपको कुछ टास्क देते हैं। यानी ये भी 90 है और ये भी 90 डिग्री है। इस ए बी सी और इसकी दूरी 10 है और यहाँ थीटा है। इस थीटा का मान निकालना है। क्या क्या निकालना है? साइन थीटा बराबर वाट, कॉस थीटा बराबर वाट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बहुत हल्का दे रहे हैं। कॉट थीटा बराबर 12/5, जिसमें आपको निकालना है साइन थीटा बराबर वाट। और एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा क्लिष्ट, साइन थीटा बराबर x² माइनस y², x² प्लस y², तो कॉस थीटा और टाइम कॉस थीटा बराबर वाट और 1/tan थीटा बराबर वाट। ये तो इन क्वेश्चन आप हल करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास यही समाप्त होता है।